जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लास। सो फ्रेंड, हम आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ और मैंने जैसा कि आपको पता है हम कंटिन्यू जो हमारा सेल टॉपिक है हम कंटिन्यू उसको लेके चल रहे हैं। और हमने देखा, हम अभी तक देख चुके हैं और हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा, हमने एनिमल का स्ट्रक्चर देखा और हम आ चुके हैं इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले डायग्राम के बारे में बता दूं। देखिए, जो सेल होता है, स्पेशली प्लांट सेल की बात करता हूं, ये हेक्सागोनल शेप होता है। कैसा? हेक्सागोनल। अरे आपने देखा होगा वो हनी बी होती है ना, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, किस शेप में होता है? हेक्सागोनल शेप में। तो इसी तरीके के शेप में होता है, तो इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया है हेक्सागोनल शेप। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में आगे ड्रॉ करते हैं हम लोग। और जैसा कि आपको मालूम था, रॉबर्ट जो हुक थे, मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने बताया था सबसे पहले डेड सेल की खोज की थी। ठीक है, उन्होंने बताया था जो सबसे पहले लकड़ी का टुकड़ा लिया था, कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर जो लिया था, उसमें यही फाइंड किया था कि जो स्ट्रक्चर उसका इसका हनी बी की तरह होता है। तो इसको देखेंगे हम लोग। देखिए, ये सबसे पहले जो मैंने पार्ट बनाया है ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे हम लोग, आप लोग मेरे साथ ड्रॉ करते जाएं। ठीक है, तरीके से एक लाइन खींचेंगे ऊपर ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से लाइन खींचना है आपको। फिर इसके ऊपर डबल एक लेयर और खींचनी है, ऐसे ऐसे डबल लेयर खींचते जाएं। डबल लेयर ये ऐसे खींचना है। ठीक है, और वन मोर या देखो। अब इसको क्या करना है, इसको इससे कनेक्ट करना है ऐसे। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इस तरीके से ये डायग्राम आपको बनाते जाना है ऐसे करके। यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, आप ऐसे भी स्ट्रक्चर इसको ड्रॉ कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, इसको बंद भी क्लोज भी कर सकते हो आप चाहो तो, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से डायग्राम। ये स्ट्रक्चर ऐसे, इसको ऐसे हटा भी सकते हो आप लोग चाहो तो, इस तरीके से। ऐसे ये डायग्राम हमें बस लोकेशन पता करना है और कुछ नहीं। ठीक है ना, इसको ऐसे मिटा सकते हो आप लोग। ये लोकेशन हो गया आपका ऐसा। अब देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये है क्या? ठीक है, याद रखो थोड़ा सा। ये आपका जो मैंने यहाँ बनाया है ये सेल वॉल है। तो इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर ले ऐसे। अच्छा बनाएगा, साथ में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। नोट बना रहे हैं तो साथ में पेन कॉपी लेके बैठे। ठीक है, तो ये जो मैं बनाया है ये सेल वॉल है। ठीक है, ये हमारा सेल वॉल। तो इसमें साथ में लिखते जाए मेरे। सबसे पहले जो मैंने इंटरनल पार्ट जो बनाया यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है, हिंदी में लिखते जाना, मैं वोकैब यूज करता जाऊंगा। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब क्या होता है? कोशिका भित्ति। अब देखो यहाँ पे कोशिका भित्ति की बात हो रही है, तो जो कोशिका भित्ति होती है सेल मेम्ब्रेन की, अगर मैं बात करूं जो यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए एक चीज कि ये जो बाहर जो मैंने पार्ट बनाया है, जैसे आपको देखा होगा ना प्लांट होता है कितना ठोस होता है, आप कितना भी उसमें पंचिंग करना कुछ करना तो अभी को चोट लगेगा, उसको नहीं हुआ क्योंकि उसके पास वॉल है ना, वही जो वॉल है ये जो यहाँ मैंने बनाया हुआ है, इसको प्रोटेक्ट करती है हवा से, पानी से, धूप से। कितना भी ज्यादा आंधी आएगा तो इसको भी एक स्ट्रेंथ है, उसको क्या करेगा, कैपेसिटी के तक होल्ड करके रखेगा। तो ये इसकी इसी की वजह से क्वालिटी होती है, किसकी वजह से? ये वॉल की वजह से। ठीक है ना, यहाँ देखेंगे तो इसका आगे देखेंगे वाले हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तो इसकी जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज, क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है कि जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की होती है। ठीक है, और बैक्टीरिया की किसकी थी? मुझे जल्दी रिपीट करके बताएं, बैक्टीरिया की किसकी सेल वॉल बनी हुई थी? पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन की। और जो हमारा प्लांट है हमारा, ये किसकी है? सेल वॉल इसकी सेल्यूलोज की। तो याद रखना कि ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर अब मैं आपको फिर से बनाने वाला हूँ। यहाँ पर जो देखिए हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, केंद्रक के बारे में, जो हमारा एनिमल में था वो कहाँ पे सेंटर में होता है न्यूक्लियस उसका। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है वो शिफ्ट रहता है थोड़ा सा साइड वर्ड में। और यहाँ पे ऐसे देखिए इस तरीके से साइड रहता है, शिफ्ट साइड रहता है।
और ऐसे आपको ये साइड में बनाते जाना है, मेरे साथ ड्रॉ करते जाएं। देखिए साथ में ड्रॉ करें, साथ में ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी आपको मालूम ही है यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोसोम होता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम के बाद यहाँ क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे भरे होते हैं इसके अंदर। और फिर इसके बाद क्या होता है इसके अंदर, यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको सारा डायग्राम जो मैं है पीछे ही बता चुका हूँ, यहाँ मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आप वहां से सारे के जो स्ट्रक्चर है इसका न्यूक्लियस का, आप वहां से नोट कर सकते हो। यहाँ पे बस मैं लिखने वाला हूँ क्या, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। और केंद्रक में कितनी सारी चीजें, न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम किससे, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। इतना बात कर लिया था हम लोगों ने। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। देखिए इसका आधे से ज्यादा पार्ट यानी 60 से 80 से 90%, 80 से 90% जो पार्ट रहता है वो किससे पार्ट कवर रहता है, सेप, इसको बोलते हैं हम क्या, वैक्यूल। ये वैक्यूल से कवर रहता है। तो ये क्या है, वैक्यूल। इसमें एक लार्ज बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, और इसके अंदर जो रहता है ये थोड़ा सा जो भरा होता है वो मिनरल्स भरा रहता है, वाटर भरा रहता है, और कुछ नहीं रहता इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या रहता है, मिनरल और वाटर, और आपको याद रखना कुछ नहीं रहता। ये बड़ा सा एक वैक्यूल होता है जो इसका जो परसेंटेज अगर मैं बात करूं, सॉरी, 80 से 90% भाग इसका कवर करके रखता है किसका, प्लांट का। तो आपको याद रखना है एक लार्ज बड़ा सा वैक्यूल होता है किसमें, प्लांट सेल में। कंपेयर करके पढ़िएगा जब भी आपको समझ में आने वाला है, अगर नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इनके पार्ट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें एक लार्ज बड़ा सा वैक्यूल होता है। और वहीं एनिमल में बात करें हम, तो एनिमल बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, बबल्स होते हैं। ये बबल्स ही होते हैं छोटे छोटे फॉर्म में। अरे आपने देखा होगा जब भी कहीं लकड़ी कटती है ना, बीच का जो पार्ट होता है स्टेम वाला पार्ट, जैसे कि अगर मैं ये प्लांट हो गया, प्लांट का ये वाला पार्ट काटूं तो वो छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में काटते हैं ना। वो जब बंडल्स के फॉर्म में काटा हुआ आपने देखा होगा, उनके बीच में अगर मैं ऐसे बंडल देखूं तो ऐसे करके कुछ बने रहते हैं, वही तो कहलाते हैं ये वैक्यूल। आपको अच्छे से पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, फ्रिक्वेंटली पता है मुझे, देखा होगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर जो रहता है इससे कनेक्ट रहते हैं क्या, ये क्या है जल्दी बताओ मुझे, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है फिर से बताओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको मालूम है जो ये होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्मूथ और एक रफ। तो यहाँ पे आपको बताना है स्मूथ और रफ दोनों होते हैं इसमें। तो ये आगे से ऐसे कर लेंगे हम लोग, इससे कनेक्ट, ठीक है ऐसा। तो इसके ऊपर क्या, ये कुछ कुछ डॉट डॉट ऐसे पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये नोट कर लो साथ में। जो मैंने पार्ट बनाया है ब्लू कलर का, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्यूलम, ठीक है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, ये जो मैंने डॉट डॉट लाइक के स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये रेड कलर से आप लोग नोट कर सकते हो। ये क्या है यहाँ पर, राइबोसोम, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होता है, कितना है ऐसे 80S राइबोसोम टाइप है। फिर से याद रखना, ये सारा हम पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट करा दे रहा हूं मैं। सेम पार्ट वही है, कुछ पार्ट चेंज होते हैं, बाकी सेम टू सेम वही रहते हैं। उसमें देखने वाले हैं ये वाला पार्ट क्या है फिर हमारा, ये क्या है, तो यहाँ पे आपको नोट करना है ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फैट के लिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आई होप आपको आइडिया लगा होगा। तो हम इनके बारे में पहले ही से पढ़ चुके हैं, मैंने फिर से बता दिया। और याद रखना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है। देखिए ये है ना कनेक्ट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ब्लैक कलर की, और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर पाए जाते हैं, आपको याद होना चाहिए, एक कहीं पे भी बना सकते हैं आप लोग, वो तो किसी भी स्ट्रक्चर में होता है। यहां पर होता है इस तरीके से डायग्राम, और ये क्या है आपको मालूम होगा, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताएं, रिपीट 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 जल्दी, मुझे मालूम है आपको पता है, जल्दी से। इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन। अब कॉन्ड्रियन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए कॉन्ड्रियन लिख रहे हैं हम लोग। तो आपको आई होप आइडिया लग गया होगा। आगे देखो, अब इसमें देखिए आगे चलते हैं, और हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद जो हमारा पार्ट होता है, इसमें कुछ और पार्ट्स पाए जाते हैं।
यहाँ पे थोड़े थोड़े से डॉट डॉट पाए जाते हैं, ये कुछ कुछ राउंड राउंड शेप पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके। तो वो ये आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ कुछ डॉट डॉट रहता है ऐसा। अब ये क्या है मुझे बताएं जल्दी से। वैक्यूल मत बोलिएगा, वैक्यूल तो ऑलरेडी बन चुका है, ये वैक्यूल तो बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या है, लाइसोसोम, लाइसोसोम। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होना चाहिए, लाइसोसोम क्या होता है, ये डाइजेस्टिव पार्ट कंटेन करके रखता है, डाइजेस्टिव पार्ट। क्या डाइजेस्टिव पार्ट, क्या प्लांट भी डाइजेशन करते हैं? आइडिया आपको लगना चाहिए कि प्लांट भी डाइजेशन करते हैं। हमारे अंदर ये होता है डाइजेशन, लाइसोसोम तो ठीक है, क्या प्लांट के अंदर होता है? बिल्कुल एब्सोल्युटली होता है, ये भी बेस्ट प्रोडक्ट अपना निकालता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बट क्या होता है, इसमें ये होते हैं बट लेस फॉर्म में पाए जाते हैं, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेस पाए जाते हैं, क्या लेस, बहुत कम होते हैं ये, ज्यादा नहीं होते, लेस फॉर्म में पाए जाते हैं, ज्यादा नहीं होते। अब यहाँ पे देखिए एक न्यू पार्ट है यहाँ पे ऐड हो गया है, तो आपको यहाँ पे बनाना है, उसके पहले एक और बताना है मुझे। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा हम लोग ये यहाँ इसके ऊपर लाइक एस कॉनकेव शेप बनाते हैं एज ए, ये क्या है जल्दी बताओ, पहले भी पढ़ चुके हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। अब ये क्या करती है, फिर से रिपीट करूंगा, आपको बताएं, ये फैट और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हार्मोन और किस में चेंज कर देता है, किस में चेंज कर देता है, हार्मोन और किस में चेंज कर देता है, जल्दी से बता दो, एंजाइम में। तो याद रखना, जो रफ एंड प्लाज्मा रेटिकुलम में जो यहाँ से प्रोटीन आता है, इसके फॉर्म में जाते हैं क्या, छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में ऐसे ऐसे जाते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में, इसके अंदर एंटर करते हैं, यहाँ पर ये स्टोर हो जाते हैं। ये जो ये बनाता है, ये क्या बनाता है आपको मालूम, प्रोटीन, क्योंकि इसके पास रफ एंड प्लाज्मा रेटिकुलम के ऊपर क्या है, राइबोसोम है। और ये क्या बनाता है, फैट। तो फैट के और किसके, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स यहां तक जाते हैं, और ये क्या करेगा, फिर इसको स्टोर कर लेता है, स्टोर करने के बाद चेंज कर देता है किसमें, तो यहाँ फिर से मैं लिखा दे रहा हूँ, पिछली बार भी रिपीट कर चुके हैं हम लोग, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन जो है वो बदल देता है किसमें, प्रोटीन को किसमें बदलता है, एंजाइम में। और जो फैट होता है या फिर इसको लिपिड बोलते हैं, किसमें बदलता है, हार्मोन में। आई होप आपको आइडिया लगा होगा, आई होप पहले बता चुका हूं मैं। इसको मैं मिटाता हूं यहाँ से, ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ से ये ट्रांसफर करते हैं किसके पास, यहाँ। अब देखिए एक न्यू पार्ट पढ़ना है यहाँ पर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, और जिसका नाम है, आपको आइडिया होगा इसके बारे में, जिसको थोड़ा सा मैं और इसको डायग्राम बनाऊं, अच्छे से एडजस्ट करना है आपको, अच्छे से बनाना डायग्राम, ब्लर मत कर लेना, ठीक है। इसका नाम क्या है जल्दी से बताएं, ये एक्स्ट्रा पार्ट इसमें पाया जाता है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। इसको बोलते हैं क्रोमो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, याद रखना, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब आगे चलते हैं हम लोग, उसको देखेंगे थोड़ा से, क्या है, याद रखो थोड़े से, ये क्या है, क्लोरो, देखिए याद रखो इसको क्या बोलना है, क्लोरोप्लास्ट जो आपका क्या है, याद रखो थोड़ा सा, मैं बता दूं, क्लोरोप्लास्ट जो है आपका, इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, सॉरी मीनिंग डिस्टर्ब हो गया, क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या पाया जाता है, यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अब ये क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, तो ये हम क्या आगे देखेंगे। अब थोड़ा सा आपको देखो, यहाँ पे आपको बता दूं, ये क्या साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, ऐसे डॉट डॉट, ये तो हो ही नहीं सकता साइटोप्लाज्म होना है, तो फिर नहीं तो फिर ये जितने सारे ऑर्गेनेल्स है ना, ये कैसे वर्क करेंगे, ये फंक्शन अपना यहाँ से वहां ट्रांसफर कर, क्योंकि यहाँ से जो प्रोटीन ट्रांसफर होता है वो कैसे, इसी से फ्लॉट होके बहते हुए इस पार्ट में ट्रांसफर होता है। तो ये डॉट डॉट आपको बनाना है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, याद रखोगे। तो ये था हमारा जो कंप्लीट पार्ट हो गया है किसका, हमारा ये हमारा पूरा पार्ट हो चुका है प्लांट सेल का, ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा देखने वाले हैं, एक बार मैं आपको रिपीट फिर से करा दूं, याद रखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपको फिर से बताने वाला हूं। तो ये पूरा एनिमल सॉरी वो जो प्लांट का है, प्लांट सेल पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने क्या देखा, हमने न्यूक्लियस के बारे में देखा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा, इसमें हमने एक वैक्यूल के बारे में देखा, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, और ये सेल का
इसका प्लांट सेल का 80 से 90% भाग कंप्लीट करके रखता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा होता है और इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं बट लेस पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो एटीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए एटीपी एनर्जी जनरेट करता है। अब फिर आगे देखेंगे, हमने फिर देखा इसको क्या, गोल्गी बॉडी होती है जो प्रोटीन का एंजाइम है और फैट को हार्मोन में बदल देता है। फिर हमने क्या देखा, ये यहाँ पे एक न्यू पार्ट है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या करता है आपको मालूम ही है, क्लोरोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण। अगर ये पार्ट प्लांट में ना होता तो ये क्या होते, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाते, अपना खाना स्वयं ना बना पाते। इसलिए ये रीजन है इस पार्ट के होने के कारण ये, और यही रीजन है कि इसको एनिमल और प्लांट को इसको डिफरेंट कर दिया गया। दूसरी बात, इसमें सेल वॉल होता है, एनिमल में नहीं होता। ये डिफरेंस आपको पूछ लेगा कई सारे एग्जाम्स में, एनडीए सीडीएस में तो इतना ज्यादा भर के और एसएससी में पूछा गया है कि रिपीटेशन कितने बार हुआ आप सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको जो मैंने समझाया है समझ में आया होगा, और इसके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बट इससे पहले अगर आपको ये वीडियो जो मैंने बनाया है जो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, जब तक के लिए जय हिंद।